हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेज। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ में फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था एमसीक्यू की फुल थ्योरी हम लोगों ने देखा था, जिसमें डिफिनेशन देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल का। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, उसके कितने ड्यूरेशन होते हैं, कितने ब्लड लॉस होते हैं, एबनॉर्मलिटी, ये सब चीजें हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन मिलने वाला है इसमें, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि सामान्यतः ओव्यूलेशन किस दिन होता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है जो कि ओव्यूलेशन जो होता है फ्रेंड्स, सामान्यतः किस दिन होता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि ओव्यूलेशन सामान्यतः किस दिन होता है। ऑप्शन ए आपका दिया 7वें दिन, ऑप्शन बी दिया है 10वें दिन, ऑप्शन सी 14वें दिन, ऑप्शन डी 21वें दिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ओव्यूलेशन होता है फ्रेंड्स, हमारे आने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। कब होता है फ्रेंड्स, 14वें दिन होता है। जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आने वाला हो तो उसके 14वें दिन हमारा ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो अनमेच्योर ओवम होते हैं वो एफएसएच हार्मोन्स क्या करता है, उसको मेच्योर करता है। फिर हमारा एलएच हार्मोन्स क्या करता है, उसको क्या करता है, सिक्रेट करवा देता है। जो हमारा वो ओव्यूलेशन जो ओवम होता है वो सिक्रेट होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, वो रिलीज हो जाता है किसमें, हमारे एक फैलोपियन ट्यूब जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें रिलीज हो जाती है। उसी को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा है, मासिक धर्म में समान रक्त स्राव कितना दिन रहता है। मतलब कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फ्रेंड्स, उस दौरान जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है उस दौरान हमारा ब्लीडिंग कितने अमाउंट में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है कितने दिन तक होता है। फ्रेंड्स, ये देखना है कि ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है। ठीक है, जैसे कि 1 से 2 दिन, 3 से 5 दिन, 7 से 10 दिन या 10 से 12 दिन। फ्रेंड्स, जो हमारा क्या कहते हैं, इसमें राइट ऑप्शन जाने वाला है 3 से 5 दिन। जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है फ्रेंड्स, एवरेज जो होता है 3 से 5 दिन। कुछ कुछ गर्ल्स या वुमेन में जो हमारा ब्लीडिंग होता है 3 दिन होता है, कुछ कुछ लोगों को 5 दिन तक होता है। ये हमारा एवरेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे है हमारा, लुटियल फेज में कौन सा हार्मोन मुख्य होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जब हमारा ल्यूटियल फेज होता है उसमें कौन सा हार्मोन मुख्य जिम्मेदार होता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच और प्रोजेस्टेरोन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला, ऑप्शन बी, आप डी इसमें करेक्ट दिया हुआ है। ओव्यूलेशन के बाद लुटियल फेज आ जाता है। इस दौरान कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है जो गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मासिक धर्म का रुक जाना क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है अगर हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है किसी वजह से मिस हो गया, नहीं आया, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन आपका दिया हुआ एमनोरिया, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, एमनोरिया और पॉलीमेनोरिया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एमनोरिया। ठीक है, एमनोरिया मीन्स होता क्या फ्रेंड्स, जो अस्थायी रूप से हमारा मासिक धर्म स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है तो उसी को हम एमनोरिया कहते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा एमनोरिया होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एक होता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का। फ्रेंड्स, जो हमारा फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा, एक तो हमारा अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई उसके वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, या तो अबॉर्शन हुआ उसके वजह से आता है, या तो वुमेन जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही तो उसकी वजह से नहीं आता। तो हमारे ये 3 और लेबर हो गया, इन सब की वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। बात करते हैं पैथोलॉजिकल की। पैथोलॉजिकल में फ्रेंड्स एक जो क्या कोजिज होता है उसमें क्या होता है, हमारा क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। क्रिप्टोमेरियम क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा अ वजाइना होता है उसमें एक हाइमेन एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वो हाइमेन बोलते हैं। जो हाइमेन्स होता है वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से पैक होती है। हमारी जो वजाइना होती है पूरी तरीके से पैक होती है। तो हमारा क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग तो होती है लेकिन विजुअल नहीं होती है, मतलब बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसको हम क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5772 जो एग्जाम हुआ था
इसमें आपका पूछा था कि जो हमारा एमनोरिया होता है तो उसमें पैथोलॉजिकल जो होता है उसका कोजेज क्या होता है, मतलब हाँ पैथोलॉजिकल कोजेज पूछा था तो उसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ था कौन सा ये क्रिप्टोमेनोरिया, तो राइट ऑप्शन आपका क्रिप्टोमेनोरिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे है हमारा क्वेश्चन, दर्दयुक्त मासिक धर्म को क्या कहते हैं? अगर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका दिया है मेनो मेनोरिया, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया और ओलिगोमेनोरिया। फ्रेंड्स बताइए कि जो हमारा दर्द युक्त मासिक धर्म होता है या पेनफुल मासिक जो हमारा पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? डिसमेनोरिया। डिस का मतलब होता है फ्रेंड्स डिसेबिलिटी, ठीक है? अगर पेनफुल हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसमेनोरिया। बात करते हैं मेनोरिया। अब मेनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट हो जाना। मेनोरेजिया का मतलब होता है इसमें जो ब्लीडिंग होती है ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है और ड्यूरेशन भी इसका ज़्यादा होता है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की संख्या होती है फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है? आगे देखेंगे, आगे हमारा अत्यधिक रक्तस्राव वाले मासिक धर्म को क्या कहते हैं? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आयु उसमें ब्लीडिंग जो है हैवी अमाउंट में देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है? ऑप्शन आपका दिया है एमेनोरिया, मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, डिसमेनोरिया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? मेनोरेजिया। और इसमें क्या होता है? हैवी ब्लीडिंग, मतलब 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स? आगे देखेंगे, कम अंतराल पर आने वाले मासिक धर्म को क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल अ, आने अंतराल जो है कम हो जाता है, मतलब कि जैसे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन क्या होता है? 28 डेज होता है। अगर उसके अंदर या उससे जल्दी-जल्दी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगा तो उसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन आपका दिया है ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, एमेनोरिया या मेनोरेजिया। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? पॉलीमेनोरिया में होता क्या है कि जो हमारी पॉलीमेनोरिया होती है फ्रेंड्स इसमें हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डेज में ना आके 21 डेज में आने लगती है, मतलब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसकी संख्या क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमेनोरिया। पॉली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ज्यादा। ओलिगोमेनोरिया क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 35 डेज पे आती है। कब आती है फ्रेंड्स? 35 डेज पे आने लगती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम कहते हैं ओलिगोमेने। ओली मतलब कम होता है, पॉली मीन्स ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किशोरियों में अनियमित मासिक धर्म का मुख्य कारण क्या होता है? किशोरियों में अनियमित मासिक धर्म का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ संक्रमण, हार्मोनल अपरिपक्वता, कैंसर या गर्भावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? हार्मोनल अपरिपक्वता, मतलब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा जो किशोरियां होती है, मतलब प्यूबर्टी एज होती है, उस दौरान हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इरेगुलर होता रहता है। ठीक है, अनियमित होता रहता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जो हमारा ओवुलेशन होता है फ्रेंड्स उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है सच LH, एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरोन। फ्रेंड्स बात करते हैं एफएसएच हार्मोन्स का, तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? ये हमारे अनमेच्योर ओवम को क्या करता है? मैच्योर करता है। ओ एफएसएच हार्मोन्स क्या करेगा? मैच्योर करेगा। और एलएच हार्मोन्स क्या करता है? उसको रिलीज कर देता है। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार हुआ? एलएच हार्मोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, एफएसएच हार्मोन्स ग्रंथि से निकलता है। जो हमारा एफएसएच हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स कौन से ग्रंथि से, मतलब कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? ऑप्शन आपका थायराइड दिया हुआ है, एड्रिनल दिया हुआ है, पिट्यूटरी दिया हुआ है, ओरी दिया है। राइट ऑप्शन आपका बी है। क्या है फ्रेंड्स? जो हमारा एफएसएच हार्मोन्स होता है वो हमारे जो ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें 2 पार्ट में ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होती है। क्या होती है? 2 पार्ट में ये डिवाइड रहती है, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स इससे हमारे पूरे 6 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जैसे कि आपका जीएच हार्मोन्स, मतलब कि आपका ग्रोथ हार्मोन्स, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ये सारे हार्मोन्स जो है 6 हार्मोन्स किससे निकलेंगे? एंटीरियर से। पोस्टीरियर से बात करते हैं फ्रेंड्स उससे 2 ही हार्मोन्स निकलते हैं, कौन-कौन से होता है? एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन, एक होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ओवुलेशन, दूध स्त्राव, एंडोमेट्रियम को मोटा करना या मासिक धर्म का रोकना।
तो हमारे जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, हमारी एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लास्ट वाली लेयर होती है उसको क्या करती है, मैच्योर करती है, मोटा करती है। और बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है फ्रेंड्स, ये जो है हमारे ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है। ओवरी से हमारे कितने हार्मोन्स निकलते हैं फ्रेंड्स, ओवरी से हमारे टोटल जो है 2 हार्मोन्स, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किससे स्रावित होता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये हमारा प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस लूटियम से, किससे फ्रेंड्स, कार्पस लूटियम से सिक्रेट होता है। यदि गर्भधारण ना हो तो किस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है? फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कौन-सा हार्मोन्स का लेवल कम होने लगता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन। फ्रेंड्स बात करते हैं ऑप्शन सी हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हो जाएगा, इसका लेवल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। बात करते हैं एफएसएच हार्मोन का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करने का ये काम करता है, ठीक है। यदि गर्भधारण नहीं होता तो कार्पस लूटियम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स, नष्ट हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। इसी गिरावट के कारण एंडोमेट्रियम टूटता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे,